दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीज मंत्रों की। कैसे बीज मंत्रों के द्वारा आप अपने रोग का निदान पा सकते हैं, अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस जनित रोग हो रहा है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसे जपने मात्र से उन रोगों को ठीक भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे बीज मंत्र काम करते हैं, वो स्पंदन काम करता है, वो आवृत्ति काम करती है। जैसे सेना अगर पुल पे चलती है तो कदम ताल को तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि कदम ताल की आवृत्ति अगर पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो पुल टूट जाता है। जैसे तानसेन गाते थे तो आग लग जाती थी, जब तानसेन गाते थे तो बारिश हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनकी आवाज की आवृत्ति आग की आवृत्ति को मैच कर देती है, इस वजह से आग लग जाती है। ऐसे ही बीज मंत्र है, और बीज मंत्र का स्पंदन जब हम गले से करते हैं और नाकों से करते हैं ना, उस स्पंदन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो हमारे मस्तिष्क में ऐसे पदार्थ को बनाती हैं, ऐसे केमिकल को बनाती हैं जो रोगों को नाश करता है, हमारे शरीर से रोगों को भगाता है। जैसे आपने सुना होगा ओम, ऐम, ह्रीम, क्लीम, ये सब क्या है? ये सब बीज है। अब बीज क्या होता है? बीज बंधु बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन अगर धरती में उसे गाड़ दिया जाए तो वो एक बड़े विशालकाय पेड़ की ऊर्जा अपने अंदर स्थापित किए हुए है। उस बीज से आप एक बड़े पेड़ को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही बीज मंत्रों के द्वारा किस तरह से आप अपने समस्याओं से, अपने रोगों से निदान पा सकते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ये आप सुबह भी करेंगे और ये आप शाम को भी करेंगे। एक और कार्य किया जा सकता है, सुबह आपको थोड़ा सा परिवर्तित भी कर सकते हैं। सुबह जब आप जपे तो गोल्डन कलर का कुछ ओढ़ के करें, और लेकिन शाम को जब भी जपना है तो सफेद वस्त्र में ही जपना है। कैसे क्या करना है, कौन सा बीज मंत्र किसके लिए है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस रोग के लिए है वो भी बताने जा रहा हूं। एक कल हार्ट जनित समस्या बहुत सुनने को आ रही, किसी का बीपी बढ़ा है, किसी का लो है, किसी का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि उसे हार्ट अटैक पड़ जाता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशनों के लिए बचने के लिए आपको क्या करना है जिससे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो ही ना? खंग साइड में आपको दिख जाएगा, ख के ऊपर बिंदी, उसे आप खंग 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 ऐसे भी जप सकते हैं, ये तंत्रोक है। और खम 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 ऐसे भी जप सकते हैं। 50 माला इसकी जपने से, ओम खम ओम खम ओम खम ओम खम, 50 माला अगर आप जपते हैं तो आपको हार्ट जनित बीमारियां आपकी ठीक होने लगेंगी, और नहीं है तो नहीं होंगी। लेकिन अगर इसी का आपने 100 माला जप दिया बंधु, तो शनि कितना भी कुदृष्टि के प्रभाव में क्यों ना हो, आपके लिए बाधक क्यों ना हो, वो आपके लिए शुभ हो जाएंगे, आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे। ऐसे ही पेट की समस्याओं के लिए, लीवर की समस्याओं के लिए, पाइल्स की समस्याओं के लिए, मूत्राशय की समस्याओं के लिए 2 बीज मंत्र बताने जा रहे हैं। करिएगा। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं, तो करके मुझे बताइएगा। मानिए दोनों बीज मंत्र बता रहे हैं, दोनों को साथ में लगा के जप सकते हैं। ओम कांग गुंग, उसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, काम गुम, काम गुम, ओम काम गुम, ओम काम गुम, ओम काम गुम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र को जपने मात्र से आप अपनी व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे आते हैं तीसरे बीज मंत्र पे। दमा की बीमारी हो गई हो, टीबी हो गई हो, फेफड़ा खराब हो रहा हो, यानी फेफड़े संबंधित किसी भी विकार के लिए आपको सिर्फ एक बीज मंत्र जपना है। वो है प के ऊपर बिंदी, ओम पम ओम ओम पम ओम ओम पम ओम ओम पम ओम, या ओम पंग ओम पंग ओम पंग ओम पंग, ये जपिए। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। अब आते हैं अंत में। वात, कफ और पित्त, ये 3 प्रवृत्ति होती है, और इन तीनों प्रवृत्ति के कारण रोग होता है। अगर आपको कफ जनित प्रवृत्ति है, आपको एंजाइटी बनती है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, कफ अत्यधिक बढ़ा हुआ है,
तो एक मंत्र, बीज मंत्र प्रभु ह्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ऐसा जपने लगिए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। करिएगा, करके बताइएगा। धन्यवाद।